हेलो माय डियर फ्रेंड, मैं हूं अश्विन और वीडियो का टाइटल है आपकी बार नीट में 700 पार। माय डियर फ्रेंड्स, हर एक कंपटीशन में जब हम सरवाइव करते हैं, उस सरवाइव करने के टाइम हमें लगता है हमें उस कंपटीशन का ट्रैंकर बनना, टॉपर बनना और वो हमारा जो एम है, हमारा जो टारगेट है, जो हमारा एम्बिशन है, उसको कंप्लीट करना। मगर जब हम कंपटीशन में सरवाइव होते हैं तब हमें समझता नहीं है कि एक्चुअल में प्रॉपर वे क्या होना चाहिए। वो जो वे है, वो प्रॉपर वे किस तरह से होना चाहिए। इसीलिए आज के वीडियो का टाइटल है आपकी बार नीट में 700 पार। माय डियर फ्रेंड्स, यही जो टाइटल है वो हर एक का सपना है। नीट एग्जामिनेशंस में मुझे खुद के जो मार्क्स इंप्रूव करना है, मेरा जो खुद का जो रैंक है वो रैंक सिक्योर करना है। मगर एक्चुअल में रियलिटी क्या है? रियलिटी, जो बच्चे इस कंपटीशन में सरवाइव कर रहे हैं उनको खुद को पता है कि मैं कौन हूं और मेरी लेवल क्या है, मेरी अंडरस्टैंडिंग क्या है, मैं किस तरह से इस कंपटीशन में फ्लो कर रहा हूं। ये जो बात है, ये जो बात समझनी पड़ती है। मगर इसमें सब टीचर्स, इसमें सब पेरेंट्स, इसमें सब स्टूडेंट्स सफर हो रहे हैं। इसका रीजन हमें नहीं समझ में आ रहा है, क्योंकि इसका रीजन है माय डियर फ्रेंड्स, किसी भी जंग को लड़ने के लिए पहले खुद को जीतना पड़ता है। ये यूनिवर्सल लॉ है। इसका मतलब क्या है पहले जानिए माय डियर फ्रेंड्स। हर एक स्टूडेंट्स को लगता है कि जो बैटल है, जो नीट की जो बैटल है, उसमें रैंक पाना, एम्स में जाना, मेडिकल की एक सीट पाना हर एक का सपना है। मगर हर एक को वो सीट्स और सपना पूरा करने का लाइफ मौका नहीं देती। मगर वो कौन से स्टूडेंट्स होते हैं उनको लाइफ मौका देती है? माय डियर फ्रेंड्स, ये समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि हर एक को लगता है कि प्रॉपर एक फर्स्ट अटेम्प्ट में हमारा लास्ट अटेम्प्ट होना चाहिए और वही लास्ट अटेम्प्ट आपका होगा। ये मेरा चैलेंज है, क्योंकि आज की डेट में इतने क्वालिटी टीचर है ऑल ओवर इंडिया में। क्योंकि ऑल ओवर इंडिया का जो पोजीशन है देखा जाए तो समझ में आना चाहिए हमें, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स है, कोई कॉलेजेस में पढ़ाई करता है, 11th-12th का कोर्स कंप्लीट करता है वहां का नीट का, कोई प्राइवेट इंस्टीट्यूट में जाता है। मगर बात समझने वाली है, प्राइवेट में जब स्टूडेंट जाते हैं वो स्टूडेंट्स वहां पर इतनी बड़ी रैट रेस लगे हुए वाली है कि क्योंकि बहुत सारे इंस्टीट्यूट है, क्योंकि सबको खुद के इंस्टीट्यूट को नंबर 1 पोजीशन को लेके जाने का सपना है सबका, और जो नंबर 1 टॉप 10 में है उनको नंबर 1 पोजीशन मेंटेन करना है। इसलिए वो सब स्टूडेंट, सब टीचर जो है, सब इंस्टीट्यूट हर एक स्टूडेंट्स को टॉपर बनाने का और रैंकर बनाने का उनका जो ख्वाब है, उनका जो सपना है, उसके लिए इतना क्वालिटी एजुकेशन वो प्रोवाइड कर रहे हैं उन स्टूडेंट्स को। तभी भी उन स्टूडेंट्स का जो रिजल्ट आना चाहिए, उनके जो एक्सपेक्टेशंस है वहां तक नहीं जा रहे। सभी पेरेंट्स को लग रहा है कि मेरा जो बच्चा है उसका 2 साल में इंटरमीडिएट के कोर्स में उसका फिक्स रिजल्ट आना चाहिए। मगर होता है, क्योंकि इसका जो प्रॉब्लम है, इसका जो रूट कॉज है, वो रूट कॉज है हम उनको प्रोफेशनली ट्रीट कर रहे हैं। मगर कोई भी जंग, कोई भी लड़ाई जीतने के लिए पहले खुद को जीतना पड़ता है। व्हाट इज मीन बाय खुद को जीतना पड़ता है? इसको समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि खुद को जीतना इसका मतलब है खुद के जो पर्सनल प्रॉब्लम है पहले वो सॉल्व करना पड़ेगा, देन आपको आपके प्रोफेशनल प्रॉब्लम्स है उनको सॉल्व करना पड़ेगा। मगर आज की जो हर एक इंस्टीट्यूट वाले जो है, जो कॉलेजेस वाले हैं, जो टीचर के जो साइड्स के हैं, वो सब क्वालिटी एजुकेशन उनको प्रोवाइड कर रहे हैं। एब्सोल्युटली राइट। मगर प्रॉब्लम कहां आ रहा है? उन बच्चों को हर एक क्वालिटी जो एजुकेशन है उनको इंटेलेक्चुअल बेसिस पर उनके लर्निंग जो सिखा रहे हैं उन बच्चों को, मगर उतना उनको समझ में नहीं आ रहा है। उनकी ग्रास्पिंग अच्छी नहीं है, उनकी अंडरस्टैंडिंग अच्छी नहीं है। मगर ये प्रॉब्लम इंटेलेक्चुअल के बारे में है, क्योंकि लर्निंग का, वर्किंग का और परफॉर्मेंस का, जितने भी बहुत सारे बच्चे हैं इसमें समझता नहीं है। लैंग्वेज बैरियर है, किसी को तो स्पेलिंग भी नहीं आती। बहुत सारे बच्चे जो है वर्किंग करने के टाइम में उनका माइंड स्टेबल नहीं रहता, उनको जो पढ़ते हैं वो याद नहीं आता। बहुत सारे बच्चे उनको घर पर याद आता है मगर एग्जाम में नहीं याद आता। ये मल्टीपल जो प्रॉब्लम्स है, इन प्रॉब्लम का सोल्यूशन क्या है? यहां तक ये प्रॉब्लम नहीं खत्म होते, इसके आगे भी एक प्रॉब्लम्स है, वो है साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स। क्योंकि उनको स्ट्रेस आ रहा है। स्ट्रेस क्यों आता है? जब टाइम कम होता है और हमारे पास एग्जाम का बहुत सारा सिलेबस होता है, उस सिलेबस में हमें इन टाइम वो कंप्लीट नहीं होता, इसी वजह से हमें स्ट्रेस आता है। ये स्ट्रेस जो आते हैं ना, जब जैसी जैसी एग्जाम आती है हमारे पास, वैसी वैसी बच्चों की फटती है। क्योंकि यही एक रीजन है, क्योंकि उनके पास एक रिवीजन स्ट्रेटेजी नहीं है। उनका जो बेसिक कल्चर है, उनका जो बेसिक्स है वो 10th तक का उनका कंप्लीट नहीं हुए वाला है। जितने भी बच्चे 11th में, 12th में और जो ड्रॉपर है, जो रिपीटर है, वो जो सफर कर रहे हैं ना इस जर्नी में, इस इंटेलेक्चुअल प्रॉब्लम तो बहुत सारे हैं उन बच्चों के। देन है उनके साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम, उनको
स्ट्रेस आता है, उनको डिप्रेशन आता है, उनको फियर आता है, उनके अंदर कॉन्फिडेंस नहीं है, इसके बारे में तो कोई भी सोचता नहीं है। कोई भी टीचर या कोई भी पेरेंट उनको गाइडेंस नहीं करता प्रॉपर वे से, क्योंकि साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम से कैसे ओवरकम करना और उनके लाइफ के लिए, उनके टारगेट के लिए, वो प्रॉब्लम सॉर्ट आउट करने के लिए कोई भी गाइडेंस नहीं है, कोई भी टीचिंग नहीं है। वो टीचिंग तो इंटेलेक्चुअल, जितने भी आपके पीसीबी के सब्जेक्ट्स हैं उन सब्जेक्ट्स की टीचिंग होती है माय डियर फ्रेंड्स, मगर सब्जेक्ट की टीचिंग के जो अदर फैक्टर है हमारे, जो मेंटल लेवल की प्रॉब्लम है वो फिजिकल लेवल पे सॉल्व नहीं होती, उसको मेंटल लेवल ही सॉल्व करना पड़ता है। क्योंकि स्ट्रेस, टेंशन, डिप्रेशन, जो बच्चे फियर, लो कॉन्फिडेंस, उनके अंदर कॉन्फिडेंस नहीं है, क्यों? ये प्रॉब्लम जो है ये आपके सॉल्व होने चाहिए। जब तक ये प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होती, आप आगे जाके आपकी जो बैटल है, जो आपकी नीट की एग्जामिनेशन है, उस नीट के एग्जामिनेशन में हम हमारा 100% नहीं दे सकते, क्योंकि यही एक रीजन होता है, क्योंकि बच्चे डाइवर्ट हो रहे हैं। और नेक्स्ट जो आता है वो होता है इमोशनल प्रॉब्लम। प्रैक्टिकली सोचा जाए तो हर एक स्टूडेंट्स के अंदर जो टीनेजर्स है, जो एडोलसेंस का पीरियड टाइम होता है, उस टाइम एज में बहुत सारे बच्चे डिस्ट्रैक्ट होते हैं। क्यों होते हैं? उस डिस्ट्रैक्शन की वजह है उनके अंदर एक प्यूबर्टी आती है, एक एज, टीनेज का ग्रुप है, और टीन एज ग्रुप जो टीनेजर्स का है। मगर इसमें जो बहुत सारे बच्चों के जो रिलेशनशिप की प्रॉब्लम्स है, जो बच्चे मेंटल लेवल पर सेक्सुअल थॉट्स आते हैं, उनको डिस्टर्ब होता है। सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है स्टडी के बीच में, वो है माइंड स्टेबिलिटी। माइंड स्टेबिलिटी नहीं रहती है, ये बहुत सारे बच्चों का प्रॉब्लम है माय डियर फ्रेंड्स। इनको वो कंसिस्टेंसी नहीं है, फोकस नहीं है, कॉन्सेंट्रेटेड नहीं है। मगर ये प्रॉब्लम ऑल ओवर इंडिया में कोई भी आपको सॉल्व नहीं कर सकता जब तक, क्योंकि इनको जो प्रॉपर वे है इसके ऊपर एक स्टडी और एक रिसर्च करनी पड़ती है, देन वो प्रॉब्लम हम पर्टिकुलरली सॉल्व कर सकते हैं। मगर आज की डेट में ऑल ओवर इंडिया में हर एक इंस्टीट्यूट सब टीचिंग कर रहे हैं माय डियर फ्रेंड्स, वो बेस्ट क्वालिटी की टीचिंग है। मगर आपके पर्सनल प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए आपको ट्रेनिंग लेना भी उतनी ही जरूरत है, क्योंकि स्किलफुल परफॉर्मेंस ही आपका फ्यूचर ब्राइट कर सकता है माय डियर फ्रेंड्स। आपको समझना पड़ेगा, एक लेवल पर टीचिंग चालू होती है और दूसरे लेवल पर हमें ट्रेनिंग चाहिए, क्योंकि टीचिंग और ट्रेनिंग जब तक हमारी सफल नहीं होती तब तक हम इन टाइम 2 साल का कोर्स 2 ही साल में कंप्लीट करें, या आपकी जो आने वाली एग्जाम है, जो आप नेक्स्ट आने वाली जो एग्जाम है वो फाइनल एग्जाम हो के हमारा जो परफॉर्मेंस है, वो जो हमारा जो टारगेट हो इन टाइम कंप्लीट होने के लिए आपको टीचिंग के साथ साथ आपको ट्रेनिंग भी लेनी पड़ती है। मगर ट्रेनिंग क्या है वो जानना भी जरूरत है, क्योंकि इस चैनल का जो एवरेज बच्चों से जो टॉपर बनने का जो वीडियो है, एवरेज बच्चे से टॉपर कैसे बने, ये जो वीडियो जाके वीडियो डिटेल में देखिए माय डियर फ्रेंड्स। आपको वहां पर एक ट्रेनिंग कोर्स दिया है। कोई भी यूट्यूब के प्लेटफॉर्म पर कोई भी वीडियो आता है, वो वीडियो या तो प्रोमोटेड होता है प्रमोशन के लिए, क्योंकि यूट्यूब एक एडवर्टाइजिंग प्लेटफॉर्म है। मगर बहुत सारे बच्चे YouTube का कुछ वीडियो देखते हैं और आप खुद को सेटिस्फाइड वहां से नहीं हो सकते, उनको एक प्रॉपर वे नहीं मिल सकता, क्योंकि कोई भी एक अपना शॉर्ट पोर्शन वहां पे देता है, बाद में उसको अपने कंप्लीट कोर्स में वो पूरा करता है। आपको चाहिए, आपके ट्रेनिंग चाहिए आपके फ्यूचर के लिए, इन टाइम आपके टारगेट तक पहुंचने के लिए, वो एक ट्रेनिंग कोर्स है। और उस कोर्स में वो जो उस वीडियो में कंप्लीट उसका डिस्क्रिप्शन किया है, किस तरह के प्रॉब्लम होते हैं और उस प्रॉब्लम का सोल्यूशन उस ट्रेनिंग प्रोग्राम में है, ये आपको जानना पड़ेगा। और जितने भी इंस्टीट्यूट वाले हैं इंडिया के, उनको आपको टॉपर बनाने से पहले आपके बच्चों की इफिशियंसी बढ़ाना सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है। जब तक आप आपके बच्चों की इफिशियंसी नहीं बढ़ा सकते, तब तक आपके बच्चों का टॉपर आना भी बहुत मुश्किल हो जाता है। बहुत सारे बच्चे जिनके अंदर क्वालिटीज होने के बावजूद भी, जिनके अंदर टैलेंट होने के बावजूद भी, जिनका हार्डवर्क अच्छा होने से भी उनका रैंक नहीं आता। रैंक का मतलब ये है जो डिजायर्ड रैंक चाहिए, जो टॉपर बनने के लिए जो एक मार्क्स का जो कंपटीशन है, उस कंपटीशन में खुद को मेंटेन करने के लिए, हमारा जो इन टाइम हमारा टारगेट कंप्लीट करने के लिए आपको टीचिंग भी जरूरत है, स्किलफुल भी परफॉर्मेंस भी जरूरत है। ये तब जाके आप टॉपर बन सकते हो। खुद को मैनेज कैसे करें, ये जो पूरा जो ट्रेनिंग सेशन है, उस तरह का जो आपका टीनेजर्स का जो टाइम ड्यूरेशन है, उस टाइम ड्यूरेशन को कंप्लीट करने के लिए माय डियर फ्रेंड्स, आपको इसी चैनल का जो ट्रेनिंग सेशन ज्वाइन करना एक आपके लिए नीड है। आज की जो नीड है वो आपके जो प्रॉब्लम्स है, उन सभी प्रॉब्लम का वहां पर सॉल्यूशन है माय डियर फ्रेंड्स। मगर आपको वो वीडियो देखना पड़ेगा, और वीडियो देखने के बाद आपको ट्रेनिंग सेशन ज्वाइन करना पड़ेगा, देन आपके वो सब प्रॉब्लम सॉल्व होंगे। क्योंकि बहुत सारे बच्चे जो है, ये सब टीचर्स को समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि स्टूडेंट को समझ नहीं है, पेरेंट को पता नहीं है, क्योंकि ये एक रेस नहीं है माय डियर फ्रेंड्स। रेस एक
5 मिनट्स का गेम नहीं है जाके आप सक्सेस को हिट हो जाइए, क्योंकि जब ये मैराथन है, मैराथन मतलब है आपका एक लेंदी टाइम ड्यूरेशन उस बैटल को जीतने के लिए। नीट का जो पूरे 2 साल का जो सिलेबस है उसको टैकल करके हमें उसमें रैंक लाना है। बहुत सारे टीचर्स को मैं, ऑल ओवर इंडिया के सब टीचर्स को मैं ये बात स्पेशली समझाना चाहता हूं, क्योंकि आज की डेट में जितने भी स्टूडेंट्स हैं, जितने भी कॉम्पिटिटर्स हैं इस एग्जामिनेशंस में, उनको प्रॉपर समझ नहीं है, उनकी समझ बढ़ानी पड़ेगी। क्योंकि मैराथन का मतलब यही है, मैराथन में कंसिस्टेंसी चाहिए, मैराथन में वर्किंग चाहिए। क्योंकि इस आपके स्टूडेंट्स की जब तक उनके खुद के ऊपर उनकी कमांड नहीं होगी तब तक उनका परफॉर्मेंस, उनका रिजल्ट बेस्ट नहीं आ सकता। यह भी एक यूनिवर्सल ट्रूथ है। मगर मैराथन का मतलब एक सिंगल मैराथन नहीं है कि आप इंटेलेक्चुअल लेवल पर आप पढ़ाते हो, इट्स अ बेस्ट, बट उनके भी कुछ साइकोलॉजिकल, कुछ मेंटल, कुछ इमोशनल प्रॉब्लम्स है। उनके जितने भी डिस्ट्रैक्शन है, उन डिस्ट्रैक्शन को जब तक वो आप कम नहीं कर सकते ना, तब तक उनका रिजल्ट उनकी कैपेसिटी के अकॉर्डिंग, उनके एबिलिटी के अकॉर्डिंग, उनके ब्रिलियंस के अकॉर्डिंग, उनके हार्डवर्क के अकॉर्डिंग उनका रिजल्ट बेस्ट नहीं आ सकता। ये भी सभी ऑल ओवर इंडिया के टीचर्स को समझना बहुत जरूरी है। इसलिए मैं बोल रहा हूं कि ये डबल मैराथन है। एक सिंगल मैराथन है, वो है आपकी इंटेलेक्चुअल, जो कि फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी की जो इंटेलेक्चुअल लेवल पर आप उनको समझाते हो, उनको जो सिखाते हो, उसके ऊपर एक मैराथन है। मगर उनके जो पर्सनल प्रॉब्लम है, पर्सनल डिस्ट्रैक्शन है, क्योंकि हर एक इंस्टीट्यूशन में भी रेस लगी वाली है, क्योंकि हर एक को खुद को बेस्ट प्रूव करना है। क्योंकि कोई ऑफलाइन वाले ऑनलाइन जा रहे हैं, कुछ ऑनलाइन वाले कुछ ऑफलाइन आ रहे हैं। क्योंकि ये जो रेस है, ये रेस है टॉप ऑल ओवर इंडिया के जितने भी टॉप इंस्टीट्यूट है नीट के, उनके अंदर भी एक रेस लगी है। क्योंकि वो हर एक इंस्टीट्यूट का सपना होता है खुद को ग्रो करना। मगर माय डियर फ्रेंड्स और सभी टीचर्स को मैं ये बात समझाना चाहता हूं, टीचर सबको इंस्टीट्यूट ग्रोथ करनी है, सबके इंस्टीट्यूट की ग्रो करनी है, मगर उनके ग्रोथ उनके रियल स्टूडेंट के ऊपर डिपेंड करती है, नॉट ब्रांचेस। ऑलमोस्ट आपके कितने ब्रांचेस है, कितने स्टूडेंट्स है, कितने टीचर्स है, कितनी फैकल्टीज है, कितना अच्छा क्वालिटी सिलेबस आप उनको प्रोवाइड करते हो, कितने क्वालिटी बुक्स आप उनको प्रोवाइड करते हो, नथिंग मैटर। जब तक आपका स्टूडेंट्स एक रैंकर नहीं बनता, तब तक आपकी स्टेटस, आपका जो स्टैंडर्ड है आपके इंस्टीट्यूट का, वो स्टैंडर्ड ऑल ओवर इंडिया की रैंकिंग पर टॉप पोजीशन पे नहीं जा सकता। इसलिए इस टाइटल ही यही है इस वीडियो का, आपकी बार नीट में 700 पार। जब तक नीट में 700 मार्क्स नहीं आते आपके कोई स्टूडेंट्स के, तब तक आपका ड्रीम इंस्टीट्यूट टॉप नहीं बन सकता। यह समझने वाली बात है। जब तक आपकी भी एक मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आप टीचिंग, क्वालिटी टीचिंग प्रोवाइड कर रहे हो, मगर उनके भी जितने भी उनके डिस्ट्रैक्शन है, उनके डिस्ट्रैक्शन को भी कम करना यह भी बहुत जरूरी है। क्योंकि टीचिंग के साथ ट्रेनिंग भी बहुत जरूरी है। मगर ऑल ओवर इंडिया में कोई भी इस तरह की ट्रेनिंग नीट के पर्पज, एग्जाम के पर्पज आपके स्टूडेंट्स को नहीं दे सकता। मगर मेरा ओपन चैलेंज है इन सभी टीचर्स को और सभी स्टूडेंट्स को, क्योंकि आप ये ट्रेनिंग कोर्स ज्वाइन करने के बाद आपके अंदर के जितने भी डिस्ट्रैक्शन है, जितने भी आपके साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स है, जितने भी आपकी मेंटल प्रॉब्लम है, जितने भी आपके इमोशनल प्रॉब्लम है और जितने भी इंटेलेक्चुअल प्रॉब्लम है, अकॉर्डिंग यूर स्टडी पोटेंशियल, अकॉर्डिंग यूर लर्निंग पोटेंशियल, अकॉर्डिंग यूर परफॉर्मेंस पोटेंशियल, किस तरह से उसको इंप्रूव कर सकते हैं और 10x की ग्रोथ से हम उस पर कितना कमांड लाकर हमारा जो परफॉर्मेंस है वो सुपर से ऊपर ले जा सकते हैं। ये इंपॉर्टेंट है सभी स्टूडेंट्स के लिए, सभी पेरेंट्स के लिए और सभी इंस्टीट्यूट वाले के लिए भी। माय डियर फ्रेंड्स, जितने भी स्टूडेंट्स हैं जो स्टूडेंट एंड पर है, जितने भी पेरेंट हैं जो पेरेंट एंड पर है, जितने भी टीचर्स हैं जो टीचर एंड पर है, ये जो जितने भी लोग एक वीडियो देख रहे हैं उनको समझना जरूरी है। आज की डेट में टीचिंग के साथ ट्रेनिंग भी इंपॉर्टेंट है। ट्रेनिंग का मतलब है आपके अंदर वो स्किल होना चाहिए, एक आर्ट होनी चाहिए, किस तरह से खुद को मैनेज करे, खुद के डिस्ट्रैक्शन किस तरह से कम करे और अपनी इफिशियंसी किस तरह से बढ़ाए। इसके ऊपर ही पूरा वो ट्रेनिंग कोर्स है। जाकर वो वीडियो देखिए, आपको लगेगा कि आपके अंदर की जितने भी प्रॉब्लम्स है, जितने भी डिस्ट्रैक्शन है, उसकी एक चेन है। वो चेन जब तक आपको समझ में नहीं आती तब तक आपका रिजल्ट आना बहुत मुश्किल हो जाता है, बहुत मुश्किल हो जाता है। यह समझना भी बहुत जरूरी है। इसलिए आपको इस चैनल के ऊपर जो एवरेज स्टूडेंट से टॉपर कैसे बने, ये वीडियो देखना जरूरी है और आपको लगेगा। और सभी टीचर्स को मैं रिकमेंड करता हूं, आपके जितने भी स्टूडेंट्स हैं, आपकी भी एक मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी है उनको वो टीचिंग के साथ साथ ट्रेनिंग कोर्स, क्योंकि ये अलग अलग प्लेटफॉर्म है, म्यूचुअली उनका टारगेट सेम है मगर जिनकी भी जो वर्किंग है वो डिफरेंट है। ये टीचर्स को समझना और आपके
स्टूडेंट्स को प्रोवाइड करना ये आपका भी एक मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो आप अच्छी तरह से निभाओगे ये भी मुझे अच्छे से पता है, क्योंकि हर एक इंस्टीट्यूट का, हर एक टीचर का सपना होता है कि हमारे स्टूडेंट्स की इफिशियंसी बढ़ाना और उनकी ग्रोथ चाहते हैं। सभी टीचर, सभी पेरेंट्स अपने बच्चों की ग्रोथ चाहते हैं, सभी स्टूडेंट खुद की ग्रोथ चाहते हैं। इसी सबके लिए खुद की ग्रोथ बढ़ाने के लिए, खुद का रिजल्ट इंप्रूव करने के लिए आपको ये ट्रेनिंग कोर्स ज्वाइन करना आज की नीड है, इस कंपटीशन की नीड है। इसको समझकर वो वीडियो आराम से देखिए, फर्स्ट एंड टू लास्ट एंड तक देखिए, और आपकी जो जर्नी है उस जर्नी के लिए आपके अंदर जितनी भी स्किल्स चाहिए इस जर्नी को कंप्लीट करने के लिए, इस जर्नी में रैंक लाने के, इस जर्नी में टॉप बनने के लिए, उस जर्नी में आपको टीचिंग भी जरूरत है और ट्रेनिंग भी जरूरत है। माय डियर फ्रेंड्स, आप सभी को उस वीडियो पर जाकर वो वीडियो आराम से देखिए, देन आपका जो रिजल्ट होगा वो 10x की स्पीड से बूस्ट होगा। थैंक यू सो मच।